बकवास करेगा तो चाट मारता हूँ फौरन सेकंड में, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। हिंसक नहीं होना, मुसलमान हिंसक नहीं होता। इस्लाम के मुताबिक मुर्तद की इस्लाम सजा में 70 जुदा है। ऐसा धर्म कोई है। इस्लाम छोड़ दो, इसे उसकी छोड़ना सजा है, मौत है। छोड़। हाँ, गलत नहीं बोलना, ये बहुत बदतमीजी से है। हम इनसे ये कह दिया जाए कि जो बड़ा हो इनका वो है। किसे मानते हो यार, किसे मैं मानते हो? इंसानियत को मानता हूँ। इंसानियत को कुरान में मानो, इंसानियत इसका नहीं जिक्र लेके है। क्यों चल इंसानियत रहे हो? है कहाँ? गैर मुस्लिम के लिए कुरान में बता दो मुझे। नहीं है तो जो है, जो हम मान रहे हमारे लिए तो है। जो पहलगाम में हुआ, ये सूरह तौबा की 5वीं आयत साफ तौर से कह रही है, घात लगा के बैठो, उनकी ताक में बैठो। ये मुशरिक मुनाफिक जो भी बता रहा, इसके लिए इस्लाम में अगर इस्लाम का कानून लागू हो तो इसे कत्ल करने का हुक्म है इस्लाम में। देखिए, इस बार भी मुद्दा वही, एक्स मुस्लिम फिरोज आलम नाम है, इमरोज आलम, माफ़ कीजिए, इमरोज आलम जी हैं, और उन्हीं आयतों को लेकर जिनको चुनौती हाई कोर्ट में दी गई थी। नहीं, दिल्ली सिविल कोर्ट में था। मैं आपको बताऊं, 1986 में ये 24 आयतें कोर्ट की गई थी। कोर्ट करने वाले तो गैर मुस्लिम थे, उन्हें जितनी समझ थी बेचारों को उतनी उन्होंने कोर्ट की थी। आप जो आयत लेकर आए हैं वो बताइए, कहाँ कहाँ कुरान में मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ कुरान में प्रॉब्लम्स हैं। देखिए सर, मैंने कहा बहुत सारी जगह पे, जैसे यहाँ से शुरुआत की उसमें सूरह निसा से, ये चौथे नंबर का सूरा है और इसकी 56वीं आयत है। आप देख लीजिए इसमें जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, हाँ, और उन्हें ज़रूर अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। अब आप बताइए, आप एक काफिर हैं, आपके सामने ये आयतें आई हैं मानने के लिए, क्योंकि कुरान रहती दुनिया तक के लिए है, आखिरत तक। तो जब ये कह रहा है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। आग कौन सी? जहन्नुम की, जिसे नारे जहन्नुम कहा जाता करेंगे। हाँ, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल देंगे, जिससे वो अच्छी तरह अजाब का मज़ा चख लें। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अब ये बताइए, बस आगे नहीं, इतना हो गया। हाँ, मैं इससे ही और आगे बता रहा हूँ। क्या बताया कि वह जहन्नम की आग मजा के चखेंगे, और जब जहन्नम की आग भभक के ठंडी सी हो जाएगी, अल्लाह पाक फिर दोबारा उसे ऐसी उबालेंगे कि उसमें ऐसा होगा कि ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं उस इंसान का। और इतनी लंबाई चौड़ाई इंसान की कर देंगे, उस पर 3 दिन तक आदमी चल ले तो पूरा नहीं कर पाएंगे। ये कुरान, एक सेकंड, अपराध की सजा होगी ये बता हाँ, जो अल्लाह के कलाम को या कुरान को ना मानता हो, जो ना मानता हो। अब इसमें सवाल ये है, ये नहीं मानते इनकी मर्जी, ये नहीं मानते इनकी मर्जी। अगर मैं मानता हूँ तो मैं इसे मानता हूँ, ये नहीं मानते तो ठीक है, ना मानो, दूसरा अपना दायरा बना लो, बात खत्म है। क्या सिरदर्दी है? एक सेकंड बोलो मैं तो नबी, ये इस बात को नहीं इनकार करते हैं यार, कमाल है। इस्लाम उस पर लागू है जो कुरान को मानेगा, जो अल्लाह को मानेगा, जो अल्लाह के फरिश्तों को मानेगा, अल्लाह के नबी को मानेगा, अल्लाह की गैब, जैसे आपने फरिश्ते देखे हैं, स्वर्ग नरक देखा है किसी ने, किस्मत में क्या लिखा, अच्छी बुरी किस्मत पे ज़िंदगी मौत मुकर्रर है, ना एक सेकंड कम ना एक ज़्यादा, अगर जहाँ लिख दी वहीं आएगी। तो इस्लाम को मानने वाले का ये अकीदा है, जो कुरान में वो सही है, जो नहीं मानता वो नहीं मानता, उसकी मर्जी है। जो नहीं मानता तो उसके लिए अल्लाह ने ये फरमाया है कि उसको आग में डाला जाएगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि उसको कितना कमतर माना जा रहा है जो इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहा है। जो उसके लिए दिलों में कोई मोहब्बत नहीं है, मतलब है, करो तो सही थोड़ी सी, अल्लाह से भी मोहब्बत अजीब नहीं है उसके लिए। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, लगभग आइडिया हो कुछ? बहुत ही करती है, बेइंतहा। अल्लाह पाक अपने हर बंदे से जो ना शुक्रा है, जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता, उसका इंतजार करता है, अब भी लाइन में आ जा, सीधा अच्छी बात करें, अच्छे अमल करें, हम इसे फिर नवाज देंगे। अच्छा खान साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, माँ का जिक्र आपने किया, अगर बच्चा कितनी भी गलती करे ना, माँ उसको सजाए के तौर पर दोज़ख की आग में अजाब, जैसा आप नाजिल कुरान में भी लिखा गया, वो सब नहीं करेगी। और अल्लाह ने कई दफ़ा अजाब नाजिल किया है अरब में, मार दिया लोगों को, आंधी तूफान में दफना दिया। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? नहीं, मुश्किल कर पाएगी। अल्लाह कैसे कर देते हैं? बताऊंगा। अल्लाह कह रहा है कि सही लाइन पाओ, गलत काम छोड़ दो, सीधे अख्तियार करो जो मैंने कहा है। तो माँ भी लाती है बच्चों को सही लाइन पे, उसके लिए अजाब नाजिल करने की क्या जरूरत है? छकरा में बीच में भूल गया था, जितनी माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह पाक हर बंदे से उससे भी 70,000 गुना मोहब्बत करता है। अच्छा मौलाना, अगर आप एक सेकंड, और जितनी भी आयतें लेकर चल रहे बीच में से, ये उस सूरत को सारी को पढ़ लेना, अपना पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है।
सब कुछ खुलासा है, सब कुछ। अच्छा, आप सूर्य निसा जैसे सूर्य तौबा का जिक्र करते हैं 5वीं का, अल्लाह के नबी जो उम्रा करने जा रहे थे सहाबाओं के साथ, मुनाफिक या काफिर एक हल्का सा वर्ड है अगर कोई समझा तो, अनीस से बहुत सारे वर्ड मैं बता दूं आपको, बहुत सारे क्या हैं। इसमें भी बहुत मत हैं काफिर को लेकर भी। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू काफिर नहीं है, एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों में जो लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं वो काफिर है। नहीं, डबल मीनिंग हो जाता है ना। जो मुसलमान होकर छोड़ते उन्हें बोलते हैं मुनाफिक, यानी ऐसे आदमी थे। मुनाफिक नहीं, मुर्तद बोलते हैं उन्हें मुर्तद बोला जाता है। दूसरों के भी मिसाल से मैं मुसलमान हो गया और फिर मैं अंदर से तो हूँ नहीं, मतलब वहाँ जो दावत दी गई इस्लाम की, जो इस्लाम में आ गई है, कुछ ऐसे भी थे कि कॉन्सेप्ट क्या है, दावत क्या होता है, इस्लाम की दावत देना? दावत देना, सच्चाई बताना, अल्लाह की सही लाइन को बताना, सही दीन की दावत देना, क्या सही है क्या गलत है, सही रास्ता दिखाना, अल्लाह जो अल्लाह बता रहा है। यही कंफ्यूजन है। आपके हिसाब से इस्लाम सही है, मेरे हिसाब से हिंदुत्व सही है, क्रिश्चियन के हिसाब से क्रिश्चियनिटी सही है। ये डिसाइड करेगा कौन की सही कौन है। डिसाइड खुद अपने आप बंदा कर लेगा। अगर मैं इस्लाम को मानता हूँ तो मैं उस पर चलूंगा। तो सब तो फिर एक सेकंड, हाँ साहब 4000 से ज्यादा धर्म है इस दुनिया तो में, उनकी मर्जी है, सबके हिसाब से फिर सब धर्म सही है। मर्जी है, कानून यही है। दीपक जी, कानून यही है इस्लाम का, कुरान के मुतालिक जो हम पढ़ते हैं, जो हमने समझा है। लेकिन बाकी धर्मों में ये दावत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे ख्याल से कि दावत देनी है। क्रिश्चियनिटी में है। अच्छा, मैं नहीं, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में भाई जरा एक सवाल ये करना है। इन्होंने ये कहा कि जो इस्लाम को मानता है ये अजाब उन्हीं पर है ना, जो नहीं मानता उस पर नहीं है। ये बात आपने कही है, कही है ना? नहीं, इस बात से इनकार नहीं करना। कोई बात अगर हो जा तो उसे नहीं है, तो सबके लिए ना मान देगा। हम तो यही समझते हैं जो इसमें वो सच्चा सुनो ना, जो फिर कह रहा हूँ पहले के लिए हमारे लिए वो सही है, जो इसे नहीं मानेगा उनके लिए यही अजाब है। बाकी जो नहीं मानता, नहीं से मान रहा, कैसे नहीं होगा तो उसकी मर्जी। सुन तो लो सर, आपने कहा जिसको माने इनकी मर्जी। मैं तो कुरान की आयत से आप इस्लाम को मानते हो? अरे सर, मैं सूर्य मैं नहीं मानता और ना कभी मानना चाहूंगा। तो अब सुनिए सूर्य अनफाल की 39 क्या कह रही है? नहीं मान, अरे रुक तो जा भाई, नहीं मानता ना। हाँ, इसे जेब मेरे का ऐश कर, बात खत्म कर, क्या कर, लेकिन आयत क्या कह रही है मेरे बारे में? फैसला क्या सुना रही है? भाई इस आयत को ऊपर नीचे से कुरान की जो सूरत है उसे पढ़ ले सारी। अरे सारी ये क्या कह रही है? ये पढ़ तो लो। इन्होंने कहा, एक मिनट रुको। इन्होंने कहा आपसे सूरह निसा। अरे सुनिए सर, सुन लीजिए, मैं भी वो पढ़ूंगा। सूरह निसा 39 आयत 39। इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे लिए लागू नहीं है क्योंकि तुम नहीं मानते। इन्होंने कहा ना, तो कहा और उनसे लड़ो, तर्जुमा हिंदी में, और उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी ना रहे। आप फसाद हैं, 39 है। नॉन मुस्लिम फसाद है, आप लोग फसाद, हाँ नॉन मुस्लिम ना, नॉन मुस्लिम ना। और खान साहब नॉन मुस्लिम, खान साहब 78% यानी कि 78% नॉन मुस्लिम है इस धरती पे, 78%। अरे पूरा तो तर्जुमा सुन लो। वो आयत 39 तौबा नहीं है ये, सूरह अनफाल की 39 आयत। ये कह रही है और उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी ना रह रहा है। अरेबिक में लिखा हुआ है या उर्दू में? उर्दू में लिखा। और सारा दीन अल्लाह ही का हो जाए, यानी पूरा दीन अल्लाह का ही हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह के काम, अल्लाह उनके काम देख रहा है, उनके फिर अच्छे कामों की आपको जजा देगा। ये वेबसाइट ऑफिशियली है? ये ऑफिशियली है, हर जगह पे मिलेगी। आप इसे चाहे तो यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि आजकल ना टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये लोग जो देख रहे हैं ना बोलते हैं कि कहीं से भी कोई आर्टिकल उठा के ले आए। आप इसे उठा लीजिए यहाँ से और फिर इसका सीधा तौर पे तर्जुमा कर दीजिए। आप तर्जुमा कर दीजिए, क्या कह रहे हैं? ये जो आयत बोली है ना, ये तो जो तुम आप कह रहे हो वही है। इसे पूरी आयत पढ़ लेना। ये अरे कमाल है। तरीका पढ़िए, आप पढ़िए, सुन ले, रुक जा। अजान को पूरा पढ़ लो। अजान तो सारे देवी देवताओं सबकी कर रहे हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, आपके कुछ नहीं है। आपके देवी देवता कुछ मायने नहीं रखते, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक। ये अजान 5 टाइम आप किसे मानते हो यार? किसे मानते हो? इंसानियत को मानता हूँ। कुरान में इंसानियत नहीं है। इंसानियत है कहाँ? गैर मुस्लिम के लिए कुरान में बता दो मुझे। नहीं है तो जो है, जो हम मान रहे हमारे लिए तो है। तुम्हारे लिए ये बात खत्म करो, क्यों सिरदर्दी कर रहे? मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, गैर मुस्लिम के लिए है ही नहीं। तो
नहीं है तो मत मानो ना, हम मानते हैं। मैं थोड़ा सा काटूंगा, सिरदर्दी इसलिए है, रुक जाइए। टेंशन इसलिए है, ये यहाँ इसलिए आए हैं, पहलगाम में जो हुआ, 26/11 में जो हुआ, और पूरी दुनिया में जितने भी मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं ना, दिक्कत इसलिए है कि उनकी वजह, उनकी जड़ कुरान में है। यही बात है ना, ये लोग झूठे और आतंकवाद की जड़ें कुरान से निकलती हैं। ये भाई ये जो आतंकवाद की एक जगह नहीं, काफिरों के कत्लो क़िताल के लिए सैकड़ों जगह कहा गया। और ये जो पहलगाम में हुआ, ये सूरह तौबा की 5वीं आयत साफ तौर से कह रही है, घात लगा के बैठो, उनकी ताक में बैठो, मारो, नमाज ना पढ़ने लगे तो उन्हें छोड़ दो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। नहीं, अरे अब हमारी सुन, अब हमारी सुन, मेरी तो सुन लो, नमाज कायम यार, तो छोड़ दो। आप सुनाइए। अल्लाह के नबी वो करने जा रहे थे हजर, वो उम्रा, अब मक्का के नजदीक, ठीक है। अब वहाँ मुनाफिक थे, ऐसे मान ले मिसाल से कोई नबी है, उनके साथ हो लिया तो हाँ जी हम तो तुम्हारे में हैं, और जो नहीं मान ला रहे थे उन बने जी हम तो उनसे दिल लगी करते हैं, तुम्हारे में हम। अब मुनाफिकों ने और उन्होंने मिल के जो सोचा, अब इन्हें मारो, इन्हें साहबी हो या नबी हो, 10 साल का अहद करा गया था। अहद कैसा था? मैं मान ले नबी की तरफ से हूँ, अगर आपकी तरफ से कोई मुनाफिक ईमान लेकर मेरी तरफ आए तो मैं वापसी करूँगा, और मेरी तरफ से आपकी तरफ कोई जाए तो आप वापसी नहीं करोगे। और 10 साल का अहद, 2 साल तक वो अहद चल नहीं दिया मुनाफिकों ने। और जो ये बता रहे, अरे भूसना कर, अब ये मुनाफिकों के लिए आयत नहीं है, मुशरिकों के लिए है। ये साफ तौर से 5वीं आयत है ना सूरह तौबा की, मुनाफिकों के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए है। मुशरिक और मुनाफिक में फर्क है। ये हिंदू मुशरिक है, ये मुशरिक है, मूर्ति पूजक शिर्क करने वाला, जो अल्लाह के अलावा किसी और को शिर्क करे, अपने को अंदर से तो अरे वो मुनाफिक है। इतना तो जान लो। मुशरिक और मुनाफिक वो है जो अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। लेकिन मुशरिक कहते हैं जो शिर्क करता हो, इतना तो जान लो कम से कम। कुछ पता नहीं यार इनको, क्या कुछ वक्त के लिए है, कुछ अब के लिए है, कुछ क़यामत तक के लिए है। इनका पता कैसे निकाला जाएगा कि ये उस वक्त के लिए है और ये इस वक्त के लिए आलिम है? जिसे आप समझ, ऐसा कुछ लिख रहा है? हाँ लिख रहा है। एक आलिम तो है, अल्लाह सुनो ना आप, दीजिए आलिम यार बता रहा हूँ, 2 आदमियों को उठाएगा अल्लाह जब हिसाब होगा। कुरान है, आदेश नहीं है, क़यामत तक के लिए। यार एक सवाल कर दे, उसका जवाब सुनने की वो रखा करो थोड़ी सी बात। सवाल पे सवाल हो गए तो क्या करेगा कोई? शॉर्ट, अच्छा इतनी सारी बात कहने बच्चों के, मैं तो इतनी सी देर में बता दूं, मुझे लगे कई दिन बताने में। पूछ का कह रहा था आपके बता। मैं कह रहा था मौलाना साहब, जो ये आयत उतरी पहले है, तो मैं मौलाना नहीं हूँ, दिमाग से निकाल दे। ना मेरे को उर्दू आती ना अरबी आती है, मैंने हिंदी में पढ़ा है, सिर्फ हिंदी जानता हूँ। चलिए जो भी है, हाँ ये जज्बाती है, हमारे बड़े हैं। मैं ये कह रहा था, और तुम मुनाफिक है, हम तो जज्बाती हैं, हम हैं तो सही। तू तो मुनाफिक है ना, इधर है ना इधर है। मुनाफिक और मुशरिक का मतलब भी पता नहीं आपको। मुशरिक मतलब ये मूर्ति पूजक है, ये मुशरिक हुए, शिर्क करने वाला। मुनाफिक वो है जो अंदर से, बाहर से मुसलमान बन रहा है, अंदर से नहीं है। नाम बदल नहीं, मेरा नाम मेरा सरफराज अहमद है। अरे क्यों? जब आप मानते नहीं तो बदल लो अपना नाम। इस्लामिक लैंग्वेज है, इस्लाम से पहले वही लैंग्वेज थी, अरबिक। हाँ तो अल्लाह ने उसी में कुरान उतारी, तो क्यों उतारी? तो फिर एक मिनट, पूरी दुनिया के लिए अगर ये किताब थी तो इंग्लिश में आती, क्योंकि दुनिया इंग्लिश को ज्यादा जानती है। रुको दीपक भाई, कुछ आदमी कह रहे सूरह यासीन में, भाई नबी जी तुम्हें तो आदमियों से बना दिया, फरिश्तों में से बनाते, तुम्हें तो हम मानते। अगर फरिश्तों में से बना देते तो फिर इंसान कहते वाह भाई वाह, हम तो बशर थे, यानी इंसान थे, इंसानों में से नबी क्यों ना उतारे? ये तो वो सवाल है, पहले भी करे थे लोग सवाल। आपने पूरी कुरान पढ़ी है हिंदी में? करने वालों को तो सरतन से जुदा कर दिए ना तुम लोगों ने। बकवास करेगा तो चाट मार दूं, 4 सेकंड में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। हिंसक नहीं होना, मुसलमान हिंसक नहीं होता। इस्लाम के मुताबिक मुर्तद इस्लाम सरतन से जुदा है। ऐसा धर्म कोई है। इस्लाम छोड़ दो, छोड़ना है, छोड़। हाँ गलत नहीं बोलना, ये बहुत बदतमीजी से है। हम इनसे ये कह दिया जाए कि जो बड़ा हो इनका वो है। हाँ तो सुनो भाई, ये एक सेकंड कटम खरम करूँ, ये मुशरिक मुनाफिक जो भी बता रहा, इसके लिए इस्लाम में अगर इस्लाम का कानून लागू हो तो इसे कत्ल करने का हुक्म है इस्लाम में। सीधी बात है, अगर इस्लाम कानून है
तो होता है कानून नहीं है, इसलिए बचा हुआ हूँ ना, इसीलिए और आप जिस बचा हुआ चीज हूं ना। तो को- नफरत है कि नहीं है कुरान में? अगर आप नहीं नफरत है कि मान- नहीं है? भाई। मेरी मर्जी में ना मानूं हम मर्जी तो ठीक है, बात खत्म है। इस्लामिक अगर होता शरिया तो मर गया था मैं, किसी ने कुछ कहा पाकिस्तानी मर गया था। तुझे किसी ने अरे कहा यह कुछ? संविधान ने रोक रखा, बाबा जी के संविधान ने, तो बाबा वरना जी तो के मार दिया संविधान होता को अब तू तक, मानना। अब तक हम मार दिया संविधान होता। मानते हैं, बाबा जी का अरे संविधान को मानते हैं। और इसलिए मानते हैं, नंबर कम है, अभी यहाँ नंबर कम है मुसलमानों के, इसलिए शरिया, इसलिए संविधान को मान रहे हैं, वरना तो पहले कह दो कुरान से पहले संविधान है, कुरान से पहले संविधान है, तो मान के दिखा दो। बारिश का टाइम है खान साहब कोई अरे बस 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 थोड़ा सा मौसम खराब है और मैं अपने दर्शकों से रुक जाओ भाई साहब और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि डिबेट ये कंप्लीट होगी और बाकायदा होगी और मैं एक स्टूडियो में इन सब की डिबेट लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ गर्मा गर्मी का भी माहौल है और कई सवाल खड़े हुए होंगे आपके मन में भी, मुल्ला जी के मन में भी कई सवाल हैं जो रह गए हैं बाकी। आप लोगों अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।